की वीडियो में हम क्लास 10th की हिंदी के चैप्टर नंबर 2 विष की दांत कहानी के लेखक नरेंद्र विलोचन शर्मा की जीवनी के बारे में बताएंगे और विष की दांत कहानी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रश्न पूछेगा। सबसे पहले नरेंद्र विलोचन शर्मा के हम जन्म के बारे में बताएंगे, कब जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था और इसके माता पिता क्या नाम थे और इसकी प्रमुख रचनाएं क्या थी, जो कि इम्पोर्टेंट होता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, नरेंद्र विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में। वो किस भाषा के कवि थे? भोजपुरी भाषी थे। जन्म में यानी कि जन्म में पहले भोजपुरी भाषा बोलते थे। देखिए, उसके पिता का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा। उसके माता क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। अब देखिए, उसकी मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट है और बाद में उतना क्वेश्चन नहीं पूछता यही सब। जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, माता क्या नाम था, पिता का नाम क्या था, वो किस भाषा के कवि थे, उसके बाद क्या क्या रचनाएं की थी। तो रचनाएं देखिए, नलिन जी की रचना इस प्रकार है। देखिए, दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड की हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ, विष के दांत और वह असंग्रहित पूर्व छोटी कहानी संग्रह, केसरी कुमार दत्ता नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन के प्रबंध और नकेन दो सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ है। देखिए पूछेगा कि विष की दांत कहानी किस संग्रह से ली गई थी? यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानी नामक कहानी संग्रह से ली गई है। देखिए, अब ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछ देगा कि विष की दांत कहानी जो है उसके लेखक कौन है? नरेंद्र विलोचन शर्मा। इसमें देखिए, सेन साहब की गाड़ी का रंग कैसी थी? तो काले रंग की थी। देखिए, सेन साहब को इस कार पर नाज है। सेन साहब को किस चीज पर नाज है? कार पर। देखिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में जो पूछता है, और देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्या? सेन साहब की कितनी बेटी थी? 5। पांचों का नाम क्या है? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। वहीं पर पूछेगा, एक ठो 2 नंबर में पूछ सकता है, खोखा किस नियम का अपवाद था? तो खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और वह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही। अब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता है, सेन साहब की गाड़ी जो थी काली रंग की, उसको किससे खतरा हो सकता था? तो खोखा से। खोखा का दूसरा नाम क्या है? कासू। देखिए, खोखा का दूसरा नाम क्या था? कासू। अब देखिए, और जो कासू से जिसको लड़ाई होता था वो किसका बेटा था? गिरधर का। गिरधर का बेटा क्या नाम था? मदन। देखिए, मदन के बेटे से किसको लड़ाई हुई थी? कासू को। उसके बाद देखिए, खोखा किसके दांत थोड़े थे? खोखा के 2 दांत कौन थोड़े थे? मदन। वो गिरधर लाल के बेटा थे। देखिए, हमारा वीडियो जब अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।